प्रणाम। कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले, आज बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि शुक्राचार्य ज्योतिष के बारे में थोड़ी सी जानकारी की जाए, थोड़ी सी चर्चा की जाए। भृगु ऋषि के बारे में तो सबने सुना ही होगा कि नाड़ी ज्ञान, वो जो ताम्रपत्र, वो ताड़पत्र पर लिखे हुए कुछ बहुत सारे सूत्र हैं जो भृगु ने दिए थे, जिसके ऊपर पूरा का पूरा एक ज्योतिष की एक ब्रांच आधारित है। तो ये भृगु ज्ञान था या भृगु संहिता है, वो किस ज्ञान पर आधारित है? तो प्राइमरीली वो जो भृगु की जो रिसर्च है, भृगु ने जो काम किया वो किया था शुक्राचार्य ज्योतिष पर काम। शुक्राचार्य ज्योतिष पर काम करते हुए उन्होंने अपने आप को उस स्थान पर बिठा दिया कि वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एग्जामिनेशन लेने के लिए चले गए। मतलब उनका लेवल इतना बढ़ गया, इतना वो चले गए ऊपर, या इतना अपने ज्ञान को इतना विस्तार दिया उन्होंने कि वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को टेस्ट करने के लिए तैयार थे कि इनमें से कौन है जो मानव जगत के लिए, सृष्टि के लिए, 84 लाख योनियों के लिए देखभाल करने का काम कर सकता है। कितनी तपस्या की होगी भृगु ने, ये बात इसी से समझ में आती है कि आज तो अगर आज के कंटेक्स्ट में हम समझें तो हम लोग तो मतलब यही नहीं मानने को तैयार कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं कौन। क्या ये जो हमारे पड़ोस में लोग रह रहे हैं वो हैं, या हम किन ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात कर रहे हैं, यही नहीं पता हमें। हम तो कृष्ण को ही नहीं समझ पाए, राम का दिया हुआ ज्ञान ही नहीं समझ पाए अभी तक। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक जाना, जबकि राम और कृष्ण तो अवतार थे विष्णु के, मात्र अवतार। तो पूर्ण विष्णु क्या होंगे? अंश अवतार थे, कृष्ण पूर्ण अवतार थे। तो संपूर्ण विष्णु क्या होंगे, इस बात का अंदाजा लगाना तो मेरे ख्याल से संभव ही नहीं है फिर। और खाली वो नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा जी का तो चलो फिर समझ में आता है थोड़ा सा कि उन्होंने सृष्टि क्रिएट करी। ब्राह्मण वंश को देखो, समझो तो पता लगता है कि चलो ब्रह्मा जी होंगे। और विष्णु अंश अवतार है या मानव है या क्या है? राम जी और कच्छप अवतार, विष्णु ने तो कई अवतार लिए, मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, वो नरसिंह अवतार लिया, कितने सारे लिए। राम 3 हुए, कृष्ण 1 हुए। अब बलराम क्या कृष्ण विष्णु के अवतार थे कि नहीं थे? विष्णु के अंश थे कि नहीं थे? बड़े सारे सवाल, और इतने सारे सवाल, हम इतने सारे सवाल ही नहीं सोच पा रहे। तो भृगु ऋषि इन तीनों को टेस्ट करने के लिए निकल पड़े। और कब की बात कर रहे हैं हम? कौन से युग की बात कर रहे हैं हम? तो हमारे लिए तो यह समझना ही मुश्किल है कि वो हम किस युग की बात कर रहे हैं। हम 100, 50, 10, 20, 50, 100, 1000 से ऊपर 10,000 तक तो जाने को तैयार नहीं है हम लोग कि 10,000 साल भी कुछ होते होंगे, 10,000 साल पहले भी कुछ होगा। स्टोन एज कह दिया गया उसको। स्टोन एज का मतलब क्या निकाल कर रख दिया?
कि पत्थर से हर काम पत्थर से करते हैं, जबकि अगर हम अवतारों के रिस्पेक्ट में बात समझने की भी कोशिश करेंगे जरा सी भी, तो नरसिंह अवतार जो है कब हुए? जिनका आधा शरीर पुरुष का आधा लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हेलो, दिख रहा है? हाँ चल रहा है मेरे ख्याल से। कमेंट विल अपीयर हियर, ओके जी। तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे को लगता है, नहीं फिनिश नहीं आया, ठीक है। तो वो ये बीच बीच में डिस्कनेक्शन हो जाता है ना, ये पता नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एफबी लाइव में एक ये टिपिकल प्रॉब्लम आती है, किस वजह से आती है मुझे पता नहीं है अभी। एनीवे, हम लोग बात कर रहे थे, भृगु ऋषि को समझने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग शुक्राचार्य ज्योतिष पर काम करते हैं, तो इसलिए हमें इतनी सारी इन चीजों के ऊपर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। हमने देखा कि आज के जो युग, आज के पर्सपेक्टिव में कलयुग के कहा जाता है कि कलयुग चल रहा है आज की तारीख में, और 5000 साल का है। अरे 5000 साल पहले तो महाभारत हो गई थी, तो उस समय तो कलयुग था भी नहीं, महाभारत तो द्वापर में हुई थी। तो हमारा मैथमेटिक्स इतना पुअर है कि हमें यही नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी को कह दो ना कि 1 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो कहेगा कि बेकार की बात कर रहे हो। हमारी सोच इतनी छोटी हो गई है। कलयुग और बाकी युगों में जो फर्क है वो यही है कि कलयुग में सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है कि हम कॉपी करने को इनोवेशन कहते हैं। किसी चीज को अगर हमने कॉपी कर लिया और ए को ऐसा ना लिख करके ऐसा लिख दिया, तो फिर आप समझ सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। कॉपी करने को, कॉपी को मेकअप कर दिया, कॉपी के ऊपर जरा सा मेकअप कर दिया और हमने सोचा कि हमने पता नहीं क्या बना लिया, तीर मार लिया। फिर हम उस कॉपी के ऊपर किए हुए मेकअप को पेटेंट करा लेते हैं। अगर भृगु ने पेटेंट कराया होता तो आज की तारीख में दुनिया के अंदर कोई भी इंसान उनकी नॉलेज को यूज नहीं कर सकता था। कितने पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए। हम लोगों ने चोरी करना सीख लिया। कलयुग में कहा गया है कि 4 चोर बताए हैं गुरु ग्रंथ साहब में। 4 नहीं 5 चोर बताए हैं। पांच पाप कह लो उनको, 5 चोर। उन्होंने तो मतलब शायद गुरु ग्रंथ साहब की जो एक छोटी सी पुस्तक आती है, जीवन जीने की कला या इसके नाम से कोई नीले रंग की एक पुस्तक थी, मेरे को दी थी किसी ने। तो उसमें 5 चोरों का डिफाइन किया गया था, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या। और ये कलयुग के गुण हैं। तो क्या ये पहले नहीं थे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये गुण तो है ही, थे ही, शुरू से ही थे। पर इनसे बचने का रास्ता बहुत सारे जो गुरुजन हुए हैं या जो भी कहें प्रीचर हुए हैं या अवतार हुए हैं, उन्होंने शायद इसीलिए आए हैं कि वो बता पाए कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। हमने भृगु ज्ञान में यह समझा कि इनसे बचने की जरूरत क्या है। इनको समझे कैसे? अगर मुझे लोभ ना हो तो मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा ही नहीं। अगर मुझे मोह ना हो तो मैं परिवार बनाऊंगा नहीं। मैं क्यों बनाऊंगा परिवार?
हां, मुझे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मुझे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आती है बात? मैं चोरी ना कर, ईर्ष्या, ईर्ष्या इज द मदर ऑफ, फादर ऑफ चोरी, डकैती, मर्डर, टोटल क्राइम। हर तरह का क्राइम जो है वो मात्र ईर्ष्या से रिलेटेड है, ईर्ष्या से शुरू होता है, ईर्ष्या जन्म देती है। ईर्ष्या इज द फादर ऑफ एंटायर क्राइम, ऑल काइंड, ऑल टाइप, सारे के सारे क्राइम की जड़ ईर्ष्या है। लोभ नहीं होगा तो आप ज्ञान नहीं लोगे, आप सीखोगे नहीं कुछ भी। पर जब लोभ ईर्ष्या के साथ जुड़ जाएगी तो वो आपको चोरी करवाएगी, ठगी करवाएगी, क्राइम करवाएगी, आपसे इलीगल एक्टिविटीज करवाएगी। तो वो ईर्ष्या से लोभ जुड़ता है तो प्रॉब्लम आती है। ईर्ष्या से मोह जुड़ता है तो समस्या आती है। ईर्ष्या से काम जुड़ता है तो समस्या आती है। ईर्ष्या से क्रोध जुड़ता है तब समस्या आती है। तो जड़ है ईर्ष्या। एक चरक ने अपनी पुस्तक लिखते हुए, चरक संहिता लिखते हुए, पहली पेज पर पहला स्टेटमेंट लिखा था, एकल औषधि। वो एकल औषधि किस लिए? क्योंकि एकल ही बीमारी है, एक ही बीमारी है, एक ही कीटाणु है, ईर्ष्या। एक से अनेक बनो, वो कहते हैं ना सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक का मतलब है कि सारे क्राइम का मालिक ईर्ष्या है, सारे क्रोध का मालिक ईर्ष्या है। टोटल क्राइम का मालिक की बात हो रही है यहां पर। स्त्री, कहीं पर स्त्री जगत की कोई चर्चा नहीं है। सबका मालिक एक कहा गया है, सबका मालिक एक कहा गया है। और सबका मालिक एक, तो जो ये चार जो वो बताए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सबका मालिक भी ईर्ष्या ही है। तो एकल औषधि, एकल जड़ के लिए इलाज। और भृगु ने शुक्राचार्य ज्योतिष को सीखते हुए, समझते हुए, उपयोग, टेस्ट करते हुए, मतलब उनको आदत थी टेस्ट करने की कि मैंने अगर जो ज्ञान प्राप्त किया उसके ज्ञान का फायदा क्या है, तो टेस्ट किया करते थे। तो वो एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु महेश को टेस्ट करने नहीं गए थे, वो अपने ज्ञान को टेस्ट करने गए थे। तो ये गलतफहमी है कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को टेस्ट करने की ठानी। नहीं, उन्होंने तो अपने ज्ञान को टेस्ट करने की वो करी। नेचुरली जब आप ज्ञान ले रहे हो, जो चीज सीख रहे हो, तो वो कहते हैं ना प्रैक्टिकल और थ्योरी। थ्योरी यानी सीखना और प्रैक्टिकल यानी टेस्ट करना। दैट्स इट। और क्या है? तो हम लोगों ने यही समझने के लिए शुक्राचार्य ज्योतिष को समझने की कोशिश शुरू की। कलयुग में, कलयुग का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ था 2006, 30 मार्च 2006। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है 2006। 30 मार्च 2006 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है दिन। सुबह का समय 6 बजे का, कमाल का।
इस दिन क्या क्या नहीं हुआ। दक्षिण्या संवत्सर की शुरुआत हुई, शुक्राचार्य ज्योतिष लाइमलाइट में आने लगा, लाइमलाइट में आने लगा। भृगु का जो को ज्ञान था, तो वो क्या करने के लिए ज्ञान लिया उन्होंने, या वो ज्ञान को टेस्ट कैसे करते थे, और ज्ञान कहां से ले, उनका सोर्स ऑफ ज्ञान क्या था, ये सारी चीजें समझ में आने लगी। जैसे ही शुक्राचार्य ज्योतिष को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। रावण को ज्ञानी कहा गया है, तो रावण को ज्ञानी कहा गया है, लेकिन भृगु जी को ज्ञानी नहीं कहा गया, ऋषि कहा गया। इसमें फर्क समझते हैं? इन दोनों में फर्क समझते हैं? ऋषि मुनि और ज्ञानियों में क्या फर्क है? ज्ञानी उसको कहा जाता है जिसके पास ज्ञान है, टेस्ट नहीं किया उसने सारा ज्ञान, सीख लिया, और उसको कॉन्फिडेंस था कि जब जरूरत होगी तो मैं उपयोग कर पाऊंगा। परंतु क्या वो कर पाया? अगर कर पाया होता तो वो किसी की पत्नी को उठा करके नहीं ले जाता। ज्ञान होना और ज्ञान को टेस्ट कर लेना कि जो मैंने सीखा वो ठीक सीखा है, बहुत बहुत आवश्यक है। और ऋषि मुनि महर्षि उन्हीं को कहा जाता था जो अपने ज्ञान को टेस्ट करते थे हर स्टेप पर। जो भी उन्होंने सीखा, जैसा भी सीखा, जहां से भी सीखा, फर्क नहीं पड़ता है। अध्यापक और टीचर में यही फर्क है। टीचर ज्ञानी हो सकता है, लेकिन अध्यापक जो होगा उसने अपने ज्ञान को टेस्ट किया होगा। ज्ञानी तो रट्टा मार के ज्ञानी बन सकता है। फोटोग्राफिक मेमोरी है मेरी, जो कुछ मैंने पढ़ा वो मेरे दिमाग में बैठ गया। फोटोग्राफिक मेमोरी है मेरी, बेकार है। ऋषि बनो, महर्षि बनो, ये संदेश दिया था नवीन समय चक्र ने, जो कि 30 मार्च 2006 दक्षिण्या संवत्सर जब से शुरू हुआ था। तो नवीन समय चक्र की वो हुई थी शुरुआत, दिया गया था। उसने बताया था कि ज्ञानी बनने का कोई फायदा नहीं है, ऋषि बनो, महर्षि बनो, देव बनो, विशिष्ट देव बनो, देवता बनो। गुरु बनने का फायदा नहीं है, देवता बनो। अगर आप गुरु हो तो आप सिर्फ ज्ञान दे सकते हो, पता नहीं ठीक है कि नहीं है। हो सकता है कि आपने कुछ ज्ञान अपना जो सीखा वो टेस्ट किया हो। इसमें मैं नाथ संप्रदाय का एग्जांपल लूंगा। नाथ संप्रदाय में एक एक ज्ञान को सीखने के लिए 20-20 साल, 25-25 साल लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान लेते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं कि जो मैंने लिया वो ठीक है कि नहीं है, किन परिस्थितियों में ठीक है, किन परिस्थितियों में वो काम नहीं करेगा, उसमें और कुछ ऐड करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन जिसको कहा गया है, वो वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट ही वहां से शुरू हुआ। वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट ही वहां से शुरू हुआ कि मैंने ये ज्ञान तो सीख लिया, मैं टेस्ट करने के लिए गया, पर मैंने सारे एनवायरनमेंट में टेस्ट किया कि नहीं किया। सारे एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? ज्योग्राफी, प्लैनेट्स, हर प्लैनेट का अपना अपना वातावरण है, खास कैरेक्टरिस्टिक्स है।
वो कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ते हो या जियोलॉजी पढ़ते हो या आप जूओलॉजी पढ़ते हो, हर जानवर की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, हर पक्षी की, हर पशु की, हर सब्जी की, हर फल की, हर चीज की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। आयुर्वेद क्लियरली कहता है कि स्थान के अनुसार भोजन करो। वो भोजन जो आपके स्थान के लिए उपयुक्त नहीं है उसको करोगे तो आप बीमार रहोगे। वो आपके लिए बना नहीं है। ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस को समझो, जियोलॉजी की इंपॉर्टेंस को समझो, एनवायरमेंट को तब समझ में आएगा ये पोल्यूशन हो क्यों रहा है पृथ्वी पर। शुक्राचार्य ज्योतिष क्लियरली कह रहा है एकदम साफ कि पोल्यूशन का कारण ही है कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो हमारे वातावरण के अनुसार नहीं है। हम वो खा रहे हैं जो कि हमारे यहां पर पैदा ही नहीं होता है, ढूंढ ढूंढ कर लाकर खा रहे हैं वो चीजें जो हमें नुकसान के अलावा कुछ देंगी नहीं। इसलिए शुक्राचार्य ज्योतिष जिसका के अभ्यास, प्रैक्टिस, लर्निंग सब कुछ भृगु ऋषि ने किया था, इसीलिए उनको ज्ञानी नहीं ऋषि कहा गया। और फिर मेरे से पूछा कि अच्छा ऋषि कहा गया, वो अगर समय चक्र आप देखेंगे, मेरे पास अभी है नहीं यहां पर, नहीं तो मैं दिखा सकता था आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। नवीन समय चक्र दक्षिण्या संवत्सर कहीं पर देखो, किसी भी निश्चल टेम्पल में चले जाओगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, कालघर मिल जाएंगे। तो उसमें क्लियरली लिखा था कि ऋषियों को जो गाइड करते हैं वो महर्षि कहलाते हैं। ऋषि, महर्षि, देव, विशिष्ट देव, देवता 1 करोड़ है, उन्ना कोटि। उन्ना कोटि में एक कम 1 करोड़ देवता दिखाए गए हैं। 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, पर देवता सिर्फ 1 करोड़ है। अगर इन दोनों में फर्क समझ आता हो तो, यानी 1 करोड़ देवता है और 32 करोड़ देवियां हैं। और उनका अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको शुक्राचार्य ज्योतिष को समझना ही होगा, आपके पास कोई हल नहीं है। शुक्राचार्य ज्योतिष ही आपके शुक्र को इंप्रूव कर सकती है। और शुक्र का मतलब है नॉलेज, टेस्टेड नॉलेज, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी कहा है उसको। शुक्राचार्य ज्ञान को स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इंप्रूवमेंट सिस्टम बताते हैं। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी का मतलब है आपकी नॉलेज बैंक, बट टेस्टेड नॉलेज बैंक। टेस्ट करने के लिए टेस्ट ट्यूब की जरूरत नहीं होती है। टेस्ट करने के लिए एशो टनल की जरूरत होती है, शुक्र की जरूरत होती है। एशो टनल के विकास की जरूरत होती है। तो शुक्राचार्य ज्योतिष इन सबको कवर करता है, हर चीज, जीवन के किसी के भी जीवन के हर एस्पेक्ट को, 7 फेजेस ऑफ लाइफ,
7 दिन जो 7 डेज दिखाए गए हैं वो बेसिकली 7 फेजेस ऑफ लाइफ को समझाने के लिए दिखाए गए थे, बनाए गए थे, पर हमें पता ही नहीं है, हम ग्रहों में उलझ कर रह गए। शुक्र कैरेक्टरिस्टिक बदलती है शुक्र की स्ट्रेंथ से। हर प्राणी की शेप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हर चीज शुक्र पर निर्भर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ये जीवन का ब्रह्मांड में। समझना ही होगा, उपयोग करना ही होगा, शुक्र शक्ति को विकसित करना ही होगा। कोई हल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा। और ये करता है ईर्ष्या को कंट्रोल। ईर्ष्या को अगर आपने नहीं विकसित होने देना तो शुक्र शक्ति को विकसित करो। शुक्र शक्ति और ईर्ष्या दुश्मन है एक दूसरे के। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक बार में एक ही दिखाई देगा, दोनों नहीं दिखेंगे। और जितना शुक्र शक्ति आपकी इंप्रूव होगी, नारी शक्ति पर डिपेंडेंट है ये। हर इंसान में नारी शक्ति होती है, जेंडर से फर्क नहीं है। नारी शक्ति का मतलब शुक्र शक्ति का एक हिस्सा। तो उसको हमें समझना ही होगा। अगर आप अपनी ईर्ष्या को कम करना चाहते हैं या मार देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी शुक्र शक्ति का विकास करना होगा। ये वॉच योर बैक का मतलब है, बैक इज ईर्ष्या, फ्रंट इज शुक्र शक्ति। इन दो चीजों को समझ लो आप, दो शब्दों को, कि बैक इज ईर्ष्या एंड फ्रंट फेस इज शुक्र शक्ति, एंड शुक्र शक्ति इज रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस। तो अब आप देख लो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये मेरा एक प्रोग्राम है 12 बजे से, तो इसलिए एक इंटरव्यू है एक भगवान टीवी पर। तो मेरे को लगा कि थोड़ा समय है तो आज थोड़ा सा चर्चा की जाए शुक्र शक्ति पर, शुक्राचार्य ज्योतिष पर, भृगु के ज्ञान पर। और बात हुई कब, एक्चुअली टॉपिक था राहु केतु, पर वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा क्योंकि ये राहु विज्ञान और केतु विज्ञान शुक्राचार्य ज्योतिष की देन है। 2 ब्रांचेस और भी है, पर ये 2 ब्रांचेस को मैं राहु और केतु कनेक्शन की बात करना चाहता था, पर अभी क्योंकि समय नहीं है तो मैं आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करूंगा। और फिर कभी जब मेरे को मौका मिलेगा तो मैं आपको आगे इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे इस बारे में। तब तक के लिए प्रणाम। जय कृष्णेंद्र।